पहला सवाल तो ये कि पहले आप आज जो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जो कुछ कहा, जो चेतावनी के सुर थे और साथ में न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा भारत, तो इसको कैसे समराइज करते हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को या राष्ट्र के नाम संदेश को? आवाज म्यूट है, न्यूक्लियर जी ठीक है। अजीत जी, आपने अपने शुरू के इंट्रोडक्शन में ही बहुत क्लियर कर दिया कि इस भाषण का पर्पस क्या था। मोदी जी रोज तो डीजीएमओ आके करते थे, रोज फॉरेन सेक्रेटरी करते थे, आखिर मोदी जी को आज क्यों आना पड़ा? और वो भी तब जबकि शाम के 5 बजे, 1 बजे की जो हमारे 12 बजे होनी थी वो टली, 5 बजे हुई। और डीजीएमओ दोनों शाम को क्या बात की है, उसके बाद मोदी जी का आया कि मोदी जी 8 बजे। इसके पीछे कुछ है, कोई साधारण नहीं है। दरअसल हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टॉक्स फेल हो चुकी है, कोई भी टॉक्स नहीं है। अब न्यूक्लियर वाली जो बात कही है, दरअसल पिछले 3 दिन पहले जो कुछ भी हुआ और अचानक आपने देखा कि कल सीजेशन, जो युद्ध तो नहीं इसको कहेंगे, हमने इसको दोनों तरफ से सीज फायर हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई दोनों तरफ से सेनाएं पीछे हटी है, आक्रामक रुख नहीं लिया गया है। इसके पीछे असली कारण क्या था? जब भारत ने पूरी तरह से इनके एस्टेब्लिशमेंट को डिमोलिश किया अपने ब्रह्मोस, हैमर और बराक से, उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। वो अमेरिका के पास गया रिक्वेस्ट करने, और अमेरिका से रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और हम ये करने जा रहे हैं। अमेरिका ने उसको रोका, अमेरिका ने रोका कि रुक जाओ, और भारत को कहा कि ये तो हम जानते हैं कि आप अगर न्यूक्लियर होगा तो आप पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन क्या ये टाइम है? तो भारत का एक ही ऑप्शन था कि भाई उसके डीजीएमओ से कहिए कि बात करें, अगर वो रोक देता है तो हम रोक देंगे, क्योंकि हमने अपना पर्पस पूरा कर लिया था। अब यहां पे ये है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल, ये वर्ड यूज क्यों किया गया? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ऐसे नहीं है, भारत के पास न्यूक्लियर ऐसे नहीं है। दोनों के पास 170 से 180 न्यूक्लियर वेपन है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान के पास 2 किलो टन का है या 4 किलो टन का है या 10 किलो टन का है, भारत के पास बड़े हैं, ये भी बात सही है। लेकिन आज मोदी जी को यह कहना क्यों पड़ा कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल, क्या ब्लैकमेल होना था? क्या ये कोई ब्लैकमेल के संकेत थे? एक हल्का सा ये था कि जब पाकिस्तान पस्त हो गया, परसों रात के जो पाउंडिंग हुई है, उसके पस्त होने के बाद उसने ये धमकी दी कि हम न्यूक्लियर पे जा सकते हैं। अब ट्रंप के लिए यह मजबूरी हो गई, क्योंकि चीन से टॉक्स चल रही थी, और भारत अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता तो चीन की बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ जाती। ट्रंप इन्वॉल्व हुए, और यह बात सही है कि भारत ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो डीजीएमओ बात करे और रिक्वेस्ट करे तो हम रोक सकते हैं। तो जो कहा गया, जो शब्द मोदी ने आज इस्तेमाल किया अपने भाषण में कि उसने रिक्वेस्ट किया, जो एक शब्द इस्तेमाल किया है, तो उसका सीधा मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन की धमकी उसने अमेरिका से कही थी कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। अब यहां पे जो दूसरी चीज आती है, टॉक्स फेल हो गए, टॉक्स अब नहीं चलेंगे। लेकिन क्या अब अगर ये फेल हो गए तो दोनों युद्ध में आएंगे? क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि ये हमारी स्टेट पॉलिसी के, हम टेररिज्म के खिलाफ अभी कुछ हमने सिर्फ सस्पेंड किया है, ये हमने खारिज नहीं किया है, और ये हमारा जो है ये सिर्फ सस्पेंड किया था, और अब वो सस्पेंशन कभी भी लागू हो सकता है। तो क्यों आखिर मोदी जी ने ये बात राष्ट्र के नाम संदेश में कही? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि और कोई पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान से डीजीएमओ से आज बात हुई, तो जहां तक मुझे लगता है, मेरी अपनी समझ है, किसी ने बताया नहीं है, कि उसने कहा होगा कि पानी और कश्मीर, तो यही कहा गया होगा कि नहीं तो टॉक्स नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर गुलाम कश्मीर पे क्यों नहीं होगी? मोदी जी ने इसको भी क्लियर कर दिया। तो सीधी सी बात है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति पहलगांव होने के बाद थी, हम उससे कहीं आगे नहीं बढ़े हैं। सिर्फ इतना ही हुआ है कि हमने उनको थोड़ा सा एक झलक दिखाई, और उसके बाद दोनों एक समझौते पे आए हैं। लेकिन यह समझौता कभी भी टूट सकता है। बस एक ही चीज है कि यह समझौता टूटने के पहले ट्रंप एक अमेरिका फैक्टर है। अमेरिका फैक्टर, एक सेकंड माफ करें, रोक रहा हूं, क्योंकि ट्रंप
और न्यूक्लियर दोनों आज की चर्चा के मेन पॉइंट हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कुछ कहा जो हमारे ग्राफिक्स में नीचे आप देख सकते हैं लगातार, लेकिन हम इस मसले पर ज्यादा फोकस इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का ये कहना कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा और न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकियों पर कार्रवाई करेगा, इसका मैसेज यही निकलता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वार या वार में न्यूक्लियर इस्तेमाल की धमकी दे रहा था, धमकी दी थी, जो अमेरिका के थ्रू भारत तक पहुंची या अमेरिका तक पहुंची तो अमेरिका ने इंटरवीन किया, इसको जैसे भी इसकी व्याख्या करें। लेकिन इसी बीच हुआ ये है, एक तो ट्रंप का कल का ट्वीट जिसमें ट्रंप ने कहा था, जो कल उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें ट्रंप ने कल सुबह, जिसमें उन्होंने कहा था मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड, मतलब जी यही वो इंडिकेशन है जी। लेकिन उसके बाद आज पर आते हैं। आज जो ट्रंप ने कहा, मैं अपने सहयोगियों को कहूंगा कि जो ट्रंप का बयान है कुछ देर पहले का, प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले का, जिसमें ट्रंप ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि भारत पाक के बीच युद्ध विराम में हमने मदद की है, मुझे लगता है कि अस्थायी युद्ध विराम है, दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं, हमने परमाणु संघर्ष को यानी न्यूक्लियर वार को रोका है। मैंने कहा, ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों को कहा कि युद्ध को रोकोगे तो हम ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, युद्ध नहीं रोकोगे तो हम बिजनेस नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। और दोनों देशों के नेताओं ने परिपक्वता दिखाई। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान है प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले। अब सवाल उठता है कि ट्रंप का यह कहना, ट्रंप की तरफ से सीज फायर का पहले ऐलान कर दिया जाना अमेरिका से, और न्यूक्लियर का एंगल, और फिर प्रधानमंत्री का कहना कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल के दबाव में नहीं आएंगे, इसकी जरा व्याख्या करें कि इसका मतलब क्या पाकिस्तान इस तरह की धमकी देकर भारत पर दबाव बना रहा था, ये देखे, या अमेरिका को दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि अब अमेरिका को अंदेशा हो गया कि ये लड़ाई न्यूक्लियर वार की तरफ जा सकता है। इसको कैसे देखें? मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि हम लोग पिछले वीडियो में हमने कहा था कि ये ट्रंप के यहाँ गुहार लगाने गए हैं। वो गुहार इस तरह का था कि जब भारत ने अपने ब्रह्मोस, हैमर और बराक इससे टारगेटेड एग्जैक्टली वो इनके एयर स्ट्रिप, इनके जो वो थे रडार थे, और जो भी इनेबलिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको डिमोलिश किया। वो कम हुआ ज्यादा हुआ एक अलग इशू है कि वो 24 घंटे में बन जाएगा, 8 दिन में बनेगा, लेकिन डिमोलिश किया तो पाकिस्तान को यह लगा कि अब अगला हमला जो होगा वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर होगा, क्योंकि उससे 8 किलोमीटर दूर ही न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इनका वो था, न्यूक्लियर का जो वो था। हालांकि ये 3 जगह रखे जाते हैं, न्यूक्लियर जब बॉम्ब्स होते हैं इनको 3 जगह सेपरेट जगहों पे रखा जाता है, तो आप किसको टारगेट करेंगे। लेकिन भारत के पास वो कोऑर्डिनेट्स भी थे जिसमें ये न्यूक्लियर पे भी हमला कर सकता था। ये हमें जब पाकिस्तान ने देखा तब उसको मजबूरी हो गई कि वो ट्रंप से कहे और धीरे से इंडिकेट किया कि साहब हम न्यूक्लियर फेंकने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा होल्ड ऑन, और ट्रंप ने फिर भारत से बात किया कि आप दोनों न्यूक्लियर वॉर में जा रहे हैं। तभी उन्होंने ट्वीट किया कि मिलियंस वुड हैव डाइड, और मिलियंस का मतलब 10 लाख, 10 लाख, तो ये करोड़ में भी हो सकता है। और ये कन्वेंशनल वॉरफेयर में नहीं होता, ये न्यूक्लियर वॉरफेयर में होता है। भारत को भी समझ में आया कि इसको डैमेज तो हमने कर ही दिया है। अब भारत ने कहा कि कोई बात नहीं, उसके डीजीएमओ, क्योंकि आप गौर कीजिएगा डीजीएमओ पाकिस्तान का गुहार लगा रहा है, भारत ने नहीं लगाई है। तो ये पहला इंडिकेशन था कि पाकिस्तान ने वो किया, कॉल किया। और दूसरा ये किया कि पाकिस्तान के देखे कॉल के बाद भारत ने ये कहा कि ठीक है हम रोक देते हैं। ये प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन अभी जो आज ट्रंप का आया है, इफ यू डोंट रिसोर्ट टू वॉर वी विल ट्रेड विद यू। अगर आप युद्ध नहीं करेंगे, न्यूक्लियर युद्ध नहीं कर रहे हैं या युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो हम आपसे ट्रेड करेंगे। जाहिर है कि ट्रेड करेंगे तो दोनों की स्थिति काफी बड़ी बेहतर होगी, क्योंकि चाइना से जो आज डील हुआ है वो है 30% चाइना पर ट्रंप लगाएंगे टैरिफ, और चाइना 10% अमेरिकन गुड्स पे लगाएगा।
ये एक समझौता हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि भारत के पास अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि भारत को वो 10% वाले में रखेंगे। तो अगर भारत इस समय ट्रेड करना चाहे, अब ये पाकिस्तान और भारत के ऊपर है कि वो अपने को बर्बाद करने का ट्रेड कर रहे हैं या अपने को वाकई ट्रेड करके डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये पाकिस्तान और भारत को डिसाइड करना है। जो धमकी की बात है, आखिर ये आई क्यों? ट्रंप ने मिलियन कहा, और सच बात यह है कि न्यूक्लियर वाला भी कहा था, अमेरिकन उसमें आया है। तो ये बात सच है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर का की धमकी दी थी, लेकिन वो भारत के लिए नहीं थी, वो मैसेज था अमेरिका के लिए। जब भारत को अमेरिका ने कम्युनिकेट किया तो भारत के लिए विकल्प था, क्योंकि वो तो न्यूक्लियर भारत भी है, तो भारत को ये दबने तो जा नहीं रहा था। इसलिए ये हुआ कि उन्होंने कहा कि उनसे कहिए कि अगर वो चाहते हैं ये रुक जाए तो रुक जाए, क्योंकि हमने अपना टारगेट अचीव कर दिया है। आज फिर मोदी ने दोहराया कि ये रुकेगा नहीं, ये अभी हमने टेम्परेरी वो किया है, टेम्परेरी सस्पेंशन। जी, तो इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान अगर चाहे, विकल्प पाकिस्तान के पास है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो न्यूक्लियर वारफेयर में आ जाए, अगर वो चाहे कन्वेंशनल वारफेयर में आ जाए, हम तैयार है। और भारत फोर्सेस को तैयार, अलर्ट किया भी गया है। डीजीएमओ का 5 बजे जो मीटिंग था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन कि हम राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे, ये यही था कि दोनों के बीच में वो टॉक्स फेल रही। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान इस जो टेम्परेरी वो है ट्रूस, इसको परमानेंट करना चाहता है या नहीं। अगर वो एक भी स्टेप लेता है तो भारत की तरफ से स्टेप जो जाएगा वो डिफरेंट होगा, और भारत उसके लिए तैयार है। ये आज प्रधानमंत्री के भाषण में बहुत साफ था। तो हमें लगता है ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि न्यूक्लियर की थ्रेट पाकिस्तान ने दिया था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन वो थ्रेट का नेचर हमारे लिए कितना था, हम उससे कितना, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को भी मालूम है कि अगर हम फेंक देंगे, थ्रेट देना एक चीज है, ये डेटरेंट कहते हैं, न्यूक्लियर डेटरेंट कहते हैं कि भाई इस धमकी से ही काफी कुछ हो जाता है। तो पाकिस्तान ने ये धमकी मैसेज अमेरिका को दिया कि साहब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे उन्होंने सारे के सारे ये बर्बाद कर दिए हैं। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, क्योंकि अगला स्टेप इनका हो सकता है हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और एस्टेब्लिशमेंट्स पर हो। तो उसको लेके ट्रंप ने कहा कि होल्ड ऑन, लेट मी सी। और उसके बाद रूबियो और जो इनके वो हैं जेडी वैंस, इन लोगों ने रात भर बातचीत की, और इस बातचीत का नतीजा ये निकला कि भारत ने कहा ऑल राइट, लेट देम स्टॉप सिजेशन, हॉस्टिलिटी, और हॉस्टिलिटी अगर वो रोकते हैं तो हम भी रोक देंगे। तो यहाँ पे ये क्रम इस तरह से चला है, और इसके बाद आज भी भारत वहीं खड़ा है। सच पूछिए तो हम सब लोग वहीं हैं, रात को चैन की नींद सोना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर एक भी स्टेप लिया तो अब वो स्टेप क्या होगा पहले तो ये देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब विकल्प तो एक ही बचा है। लेकिन अगर पाकिस्तान उस विकल्प का इस्तेमाल कर देता है तो ये करके चले कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, क्योंकि भारत का जो रिटेलिएशन होगा वो उसी में। और पाकिस्तान 8 लाख किलोमीटर का है, भारत 33 लाख किलोमीटर का है, 32,80,000 वर्ग किलोमीटर का है। तो हकीकत यह है कि अगर ये डिसाइड किया किसी पाक जनरल ने या किसी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के कि वी विल गो न्यूक्लियर, तो ये मान के करे कि अगला जो भारत की तरफ से होगा वो उनको धुआं कर सकता है। भारत में तो जो डैमेज होगा वो तो होगा ही। तो इसलिए ये रुका हुआ है, ये रुका इसलिए है। ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, स्क्रीन पर वो उनके टेक्स्ट अगर दिखाएं, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, 3 बात इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये कहा और कल जो आया अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से, कल नहीं परसों ही एक्चुअली, सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद इसमें कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूट्रल प्लेस पर बातचीत करने को तैयार हो गए हैं, जिसको लेकर बहुत बवाल भी मचा कि भाई आपका स्टेटेड पोजीशन है 2016 से कि आतंकवाद जब तक बंद नहीं तब तक बात नहीं। तो जिस मुद्दे पर आपने 9 साल से बात नहीं की, वो अचानक कैसे पाकिस्तान से बात कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो मान नहीं रहा है कि उनके यहाँ आतंकी ठिकाने हैं। तो अब अगर मोदी कह रहे हैं कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता,
या ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं, टेरर एक साथ नहीं हो सकता। इसका मतलब वो बातचीत वाली बात बेमानी है, और टेरर और टॉक मतलब कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है, ये मान लें। अमेरिका ने नहीं, जो वो कहा कंफ्यूजन। कि हम दोनों हेड ऑफ स्टेट से बात कर लिए, इस तरह का उसका जो भी वाइस प्रेसिडेंट का था, उसका कोई मतलब नहीं, क्या माने इसका? नहीं, वो डिप्लोमेटिक टॉक्स में कभी कभी इस तरह कंफ्यूजन होती है। भारत कभी भी नहीं एग्री करेगा कि न्यूट्रल स्टेट पे किसी न्यूट्रल उस पे जगह पे भारत और पाकिस्तान बात करे। जैसे अमेरिका, ट्रंप ने कहा कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। अरे आपसे पूछ कौन रहा है? तो भारत ने कभी इसको नहीं कहा है कि हम मध्यस्थता किसी थर्ड पार्टी के ले रहे। भारत की स्टेटस पोजीशन है। अब यहाँ पे जो ट्रेड और टॉक्स की बात है, दरअसल आज जब डीजीएमओ की बात में इंडिकेशन मिल गया था, आप गौर कीजिएगा, 12 बजे बात होनी थी और अचानक कहा गया कि साहब कुछ टेक्निकल खराबी आ गई है हॉटलाइन में, इसलिए हो रहा है। अरे आज के जमाने में टेक्निकल, तुम मिसाइल तो वहां तक फेंक देते हो और वहां से मिसाइल यहां चले आते हैं, तो आपको संचार में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? दरअसल वो इंटीग्रिटी उसकी तय नहीं हो रही थी। 5 बजे तक ये डेफर किया गया। 5 बजे जब ये हुआ तो ये फैक्ट था कि अब ये होने नहीं जा रहा है क्योंकि मुकम्मल नहीं हो पाएगा। उनका शर्त था पानी, उनकी शर्त थी कि अब ये कश्मीर पे भी चर्चा हो, तमाम चीजें थी जो भारत ने नेचुरली डिनाई कर देगा। तभी प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ा आज राष्ट्र के नाम संबोधन करने। आप याद करिए, ये अचानक इम्प्रॉम्प्टू तय हुआ है, 4-6 घंटे जब 5 बजे के बाद तय हुआ है। तो हकीकत यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि आज डीजीएमओ के बाद मीटिंग नहीं हुई, हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रोज शाम को होती थी वो नहीं हुई है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको फाइनलिटी में ला दिया, ये कह के कि ट्रेड और टॉक और टेरर ये साथ नहीं चल सकते। अब टेरर का क्या है? टेरर पाकिस्तान डिनाई करता रहेगा, लेकिन याद करिएगा मोदी जी ने वर्ल्ड कम्युनिटी को भी कहा है, एक अपील की है कि टेरर पे आप भी नजर रखिए, और पाकिस्तान से कहा है कि तुम्हें अगर सरवाइव करना है तो टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट को प्रमोट करना बंद करो। स्टेट पॉलिसी जो टेरर की को लेके है कि टेररिज्म हैज बिकम स्टेट पॉलिसी, ये जो मोदी ने कहा, ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि आप या तो उसको खत्म कीजिए, और नहीं करेंगे तो हमारा ये ऑपरेशन चलता रहेगा। अब ये ऑपरेशन क्या वाकई एक्शन में आएगा? फिलहाल एक्शन बंद है, लेकिन अगर कोई रिटेलिएशन या कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान करता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि रात में हम लोग के सोने में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि युद्ध विराम हो गया है और हम चैन से सो सकते हैं या हमारी सेनाएं सो सकती हैं। लेकिन सर, ये तो पाकिस्तान तभी कहेगा ना जब अपनी बर्बादी वो तय कर लेगा, जब पाकिस्तान तय कर लेगा कि हमको जमींदोज होना है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर उस पर चला जाएगा और भारत यहां से वही ब्रह्मोस दागता रहेगा, फिर तो न्यूक्लियर फुल स्केल वार होगा। और उसके नहीं, बाद बिल्कुल सही आपने सवाल किया। दरअसल ये कोई वहां जो बैठे हुक्मरान और लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, ये कोई फिदाइन थोड़ी है कि धर्म के नाम पे खुद को उड़ा देने जा रहे हैं। ये तो अपना धंधा करते हैं, बढ़िया से जिंदगी काट रहे हैं। ये क्यों चाहेंगे कि ये फिदाइन बने? क्योंकि ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि अगर न्यूक्लियर वार का एन भी शुरू होता है तो वो क्लियर तक, आर तक जाएगा, और भारत और दोनों कैपेबल है, न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट्स हैं। तो ये मान के चले कि जब तक कहीं एक दो जगह ड्रॉप करेंगे तब तक पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। फिर बस यही है कि आपके पास, भाई आप 8 लाख किलोमीटर में है और हम इस्लामाबाद तक कल गए थे। कल जब हमने वो किया आपके इस्टेब्लिशमेंट पे, तो बगल में इस्लामाबाद और रावलपिंडी 8 किलोमीटर की दूरी है। रावलपिंडी में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है। हम जब वहां तक जा सकते हैं तो आप, पाकिस्तान का कोई भी एरिया हमसे अछूता नहीं है, लिहाजा हमारे प्रोजेक्टाइल्स वहां तक तो जाएंगे ही। लेकिन आप अपना सोचिएगा कि आपको वहां से डालने के लिए 4000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर से ऊपर जाना पड़ेगा। उसमें इंटरसेप्टर हमारे काफी होंगे, तो आपके लिए वो उतना आसान नहीं है। हाँ, इसके बाद भी अगर आप ये बलिदान करने को तैयार है अपने को, तो मुझे नहीं लगता किसी नेता की इतनी हैसियत है पाकिस्तान में, या वो जो आर्मी जनरल्स है कि वो अपने को बलिदानी जत्थे के रूप में लेंगे। वो तो बच्चों को ले जाते हैं, उनको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, उनको बेवकूफ बना के सेमिनरीज में, और वहां पे जाके उनको इंडोक्ट्रिनेशन देते हैं ताकि वो फिदाइन बन जाए। लेकिन वो जनरल थोड़ी बनने जा रहा है। तो इसीलिए कल जब उन्होंने, आप सोचिए कि अमेरिका को मैसेज क्या देना था, सीधे आप फेंक देते न्यूक्लियर बम। लेकिन
दरअसल दहशत यही थी कि लेकिन उसके बाद भारत क्या करेगा, इसलिए उन्होंने अमेरिका को बताया, फेंका नहीं, फेंकने की बात कही। तब ट्रंप अलार्म हुए और ट्रंप ने ये मशीनरी अपनी शुरू की। अपने कहा भी कि अमेरिकन मशीनरी चालू हो गई और रात भर निगोशिएशन किया, ये ट्रंप ने एडमिट किया है। तो भारत के लिए ये दिक्कत है क्योंकि भारत एक वार का लेवल जी, कन्वेंशनल वार का जो एस्केलेटरी लेडर होता है उस पे वो फाइनल पे पहुंच चुका था। जब अपने उसने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया तो ये फाइनल एस्केलेटरी लेवल पे पहुंच चुका था। तो पाकिस्तान ने अब ये समझ गया कि अब जो अगला बम आएगा वो हमारे न्यूक्लियर उसको भी इस्टेब्लिश वो कर सकता है। लिहाजा ट्रंप को उन्होंने ये एक वो दिया, मैसेज दिया, वरना आपको फेंकना होता तो आप फेंक देते। ये आपके पास सिंह साहब, ये बताइए, इन सब के बीच चाइना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वॉरफेयर में। चाइना की भूमिका, चाइनीज मिसाइल, चाइनीज जेट, यही पाकिस्तान की ताकत है और पूरी चाइनीज सपोर्ट पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। उसको वहीं से खाद पानी मिल रहा है और वहीं से उसको लगता है कि वो बड़ी लड़ाई भारत के खिलाफ लड़ सकता है। और वो दिखा भी पिछले 5 दिन में टर्की को के ड्रोन्स और चाइना की टेक्नोलॉजी और चाइना का मिलिट्री सपोर्ट। तो ये अमेरिका और इसी बीच आज खबर आई कि अमेरिका और चाइना में फिर एंगेजमेंट शुरू हुआ ट्रेड को लेकर, जो ट्रेड वार को लेकर ट्रंप ने शुरू किया था उसमें कंसेशन और डिस्काउंट की भी बात शुरू हुई। तो अमेरिका, चाइना और भारत, इसके कई एस्पेक्ट हैं फिर। और चाइना की पाकिस्तान में मौजूदगी और पाकिस्तान में उसके जबरदस्त इंटरेस्ट, जो परसों भी हुआ सीज फायर की बात, पहले ट्रंप की तरफ से आना और फिर चाइना की तरफ से 2 स्टेटमेंट 4 घंटे के भीतर। बड़ा बड़ा अच्छा, ये थोड़ा गहराई से जाना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या हुआ, अमेरिका क्यों इतना उत्सुक हुआ। जो अमेरिका 3 दिन पहले तक कह रहा था, अरे हमसे क्या मतलब है भाई, वो लोग उनका अपना धंधा है, वो तो कई 100 साल से चल रहा है, वो लोग अपना निपटेंगे, हमसे क्या मतलब। हजारों जी, साल। और उस पे आपने कहा भी था कोई राष्ट्रपति कह रहा है कि हजारों साल से कश्मीर चल रहा है। 1947 से पहले तो कश्मीर, पाकिस्तान और सब एक ही था, सैकड़ों भी नहीं, हजारों कहां से। लेकिन चलिए, हाँ। तो जब ये कहा था, अचानक ये हुआ क्या कि अमेरिका इतना एक्टिव हो गया। दरअसल इसके पीछे चाइना से ट्रेड का इशू था, जो बहुत कम लोग समझ पाए कि अमेरिका इतना एक्टिव हुआ कैसे। क्या उसको वाकई चिंता थी कि न्यूक्लियर वॉरफेयर होगा? अच्छा, वो कहता कि भाई तुम्हें हमसे क्यों कह रहे हो, तुम्हें भारत पे डालना है डाल दो, हमसे क्या मतलब है। लेकिन उसने जब रात भर मेहनत की तो उसके पीछे क्या था। अगले दिन चाइना से ट्रेड डिस्कशन होना था, जेनेवा में ट्रेड डिस्कशन होना था। भारत को चाइना के खिलाफ एक बार्गेनिंग पॉइंट के रूप में अमेरिका देखता है। चाइना को यह मैसेज है कि भाई तुम नहीं, तुम्हारे यहां अगर तुम ट्रेड से निगेटिव जाते हो और ये जो हमारा बैलेंस है, जो ट्रेड डेफिसिट है 1.2 बिलियन का, अगर हम इससे कम नहीं कर पाते या तुम उसके लिए राजी नहीं होते कि तुम अपना टैक्स जो हमारा माल जा रहा है उसका कम करो और हमारे यहाँ जो भेजो उसका हम इतना रखें, अगर इस पे नहीं राजी होते हो तो हम भारत के साथ, भारत में इंडस्ट्रीज लगेंगी, भारत को हम ये सारा ट्रांसफर कर देंगे। ये भारत के लिए बार्गेनिंग पोजीशन था। ट्रंप को ये लगा कि अगर न्यूक्लियर वार में भारत फंस गया, पाकिस्तान से नहीं चिंता थी उसको क्योंकि पाकिस्तान का ट्रेड वॉल्यूम है ही कितना है। लेकिन अच्छा, भारत तो वैसे भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं करता, कपड़े के अलावा और कुछ एक्सपोर्ट सब उसका बंद हो चुका है। एक जमाने में कालीन वगैरह करता था, अब तो वो भी नहीं है। इसलिए भारत में, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग काफी बुरी स्थिति में है और सॉफ्टवेयर वगैरह तो है ही नहीं है। खैर, तो हकीकत ये है कि ट्रंप को लगा कि भारत अगर इसमें फंस गया तो चाइना बार्गेनिंग पोजीशन में हमसे भारी पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि फिर विकल्प इनके पास नहीं है। इसलिए उन्होंने भारत को राजी किया। और मेरी जानकारी है और समझ है, भारत को और पाकिस्तान को जम के उसने वादा किया कि तुम्हें इतना ट्रेड देंगे, इतना तुम्हारा वो करेंगे, जो ट्रेड वॉल्यूम है, कि तुम्हें कोई चिंता ही नहीं करने की जरूरत है। और आज ट्रंप के ट्वीट में वो दिखाई दे रहा है, जो मैं 3 दिन से कह रहा था कि इसके पीछे ट्रेड है। चाइना के साथ अमेरिका का ट्रेड का जो रिलेशन है उसके गौर से देखिएगा, तब ये समझ में आ पाएगा। तो आज ये है कि ट्रंप ने कहा है कि हम भारत और पाकिस्तान को काफी अच्छा ट्रेड देने जा रहे हैं, और ये भी कहा है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ लो, फिर हमसे ट्रेड, फिर भूल जाओ ट्रेड। वो बड़ा अच्छा सेंटेंस कहा है
मैंने अभी तो ट्रम्प है, का स्पीच सुना। उसमें उसका हिंदी तर्जुमा ये स्क्रीन पर ऊपर चल रहा है हाँ, कि मैंने उनसे कहा कि युद्ध रोकोगे तो बिजनेस करेंगे, युद्ध नहीं रोकोगे तो बिजनेस नहीं करेंगे। वो बिजनेस सामने नहीं उसका करेंगे। हिंदी बिल्कुल तर्जुमा बिल्कुल। ट्रेड नहीं तो, करेंगे, वो जी हमने ऊपर बताया। हाँ हाँ, तो इसका सीधा मतलब है कि उसको इससे मतलब नहीं था कि तुम लड़ रहे हो, न्यूक्लियर लड़ रहे हो, कन्वेंशनल लड़ रहे हो। उसका सीधा मतलब था कि हम तुमसे धंधा करेंगे, और भारत से धंधा करने का मतलब है कि चीन पर एक दबाव रहेगा कि भारत इनका विकल्प बन सकता है। इसलिए अमेरिका इन्वॉल्व हुआ। और ये भी सही बात है कि पाकिस्तान से भी जो चीन का रिश्ता है, उसमें जो गांव में साहूकार होते थे, जो बड़े बड़े फैयाज दिली से, उदार मन से वो गरीबों को देते थे पैसा, उस समय लगता था कि कितना बड़ा दयालु है ये। लेकिन जब उसके बाद वो रेट लेते थे ब्याज का, वो उसको बर्बाद कर देता था। उसका घर गिरवी, उसका जमीन गिरवी, उसका मकान, सब कुछ गिरवी हो जाता था। तो चीन का जो पाकिस्तान से, आपने श्रीलंका से देखा होगा, चीन ने जो मदद की थी, किस तरह श्रीलंका बर्बाद हुआ। तो पाकिस्तान भी ट्रेड में बहुत खुश नहीं है, लेकिन अमेरिका अगर वो ट्रेड करता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ डिफरेंट होगा। तो मुझे लगता है कि दोनों की ये सहमति है, भारत और पाकिस्तान की, कि भाई यार ये सब तो बाद में आतंकवाद देखते रहना, हम भी देख लेंगे फिलहाल। लिहाजा दोनों इसी तरह गरज रहे होंगे। कल आप देखिएगा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी यही इसी इन टर्म से बोलेगा कि हम छोड़ेंगे नहीं भारत को, हमारे ऊपर हमला किया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुल मिला के दोनों का इंटरेस्ट अंत में जाके ट्रेड पे रुकेगा, और अमेरिका से ये ट्रेड वॉल्यूम अच्छा खासा लेके अपने यहाँ करेंगे। फिलहाल ये रहेगा। हाँ, आतंकवादी क्या ये करने देगा पाकिस्तान में? क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान का गवर्नेंस मॉडल ही अलग है। वो सेना चलाती है, वो आतंकवादी चलाते हैं, सेना आतंकवादी का गठबंधन चलाता है। तो अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ये मानती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें आर्मी जनरल से भी जेडी वैंस ने बात किया था और फॉरेन सेक्रेटरी ने बात किया था। तो आर्मी जनरल भी इस लूप में है कि ये ट्रेड वाला जो एस्पेक्ट है इसको, तो हमें लगता है कि दोनों देश बहुत कुछ वो भौकाल खड़ा करेंगे, जब फोड़ देंगे, फाड़ देंगे और कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अंत में जाके अमेरिका का जो ट्रेड वाला है, ये दोनों को गिराएगा और दोनों को ये कहेगा कि चुपचाप ट्रेड करो, छोड़ दो ये सब। और इस तरह से सुनिए,